हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px पी एक्स माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए दो व्यंजक दिए हैं और दोनों का मात्रा दे दिया है x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। यहाँ x माइनस 3 है, इसके इक्वल हमने 0 कर लिया तो x बराबर 3 आ गया। यही मान इसमें रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने x का मान रख दिया 3, इसका वर्ग कर दिया, प्लस p और यहाँ पर रख देंगे 3 और माइनस क्यू, तो बराबर में 0 कर लेंगे। ठीक है, 3 3 9 प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण ए का हो गया। या ऐसा कर लेते हैं, इसमें जो है 3p माइनस क्यू इक्वल टू 9 उधर चला गया तो माइनस का 9 हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया, समीकरण 1। इसी तरीके से हमने दूसरा उठाया। यहाँ पे दूसरा क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3px और माइनस की 15q, ये ले लिया हमने। तो 5 ऐसे रहने दिया हमने, और यहाँ पे x का मान रख दिया 3, इसका वर्ग कर लिया, माइनस 3p इंटू यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, माइनस 15q इक्वल टू 0 कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका वर्ग कर लेंगे। 5 गुणे 3 3 9 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, ये 9p और ये हो जाएंगे माइनस के 15q इक्वल टू 0। तो 9 पछे ये हो जाएगा 45 माइनस 9p और यहाँ हो जाएंगे 15q बराबर 0। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 9p इधर रहने देंगे, बाकी जो है उधर चला जाएगा। ये माइनस 9p माइनस 15q इक्वल टू ये 45 उधर चला गया, माइनस 45 हो गया। तो अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को उतारेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले पेज पे देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 3p और यहां पे क्या है, और q लिखा है। अगर यहाँ 9 लिखा है तो ऐसा करते हैं, इसको जो गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 को 3 से कर दें तो 9 आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो 3 3 9p और 3q ये हो जाएगा, और 3 27 ये हो जाएगा। ये समीकरण 3 नाम डाल देंगे। नीचे वाला हमने ऐसे उतार लिया, ये समीकरण 2 था। अब देखिए ये ऐसे डायरेक्ट कट जा रहा है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो यहाँ जोड़ने पे लिख देंगे, या ऐसे काट सकते हैं। ये देखिए माइनस के 15 माइनस के 3 जुड़ के हो गए यहाँ पे 18, और भी माइनस का q बराबर, ये भी दोनों माइनस के ही हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, ये 72 हो गया। माइनस माइनस यहाँ कट गया तो q बराबर आ गया 72/18। ठीक है, 18 चौके 72, तो q का मान तो हमारा 4 आ गया। अब इसी q का मान जो है समीकरण 1 में रख दिए चाहे 2 में रख दिए, तो अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है 3p माइनस q का मान रख दिया हमने 4 बराबर माइनस 9, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9। ये 4 उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो गया, तो 3p बराबर ये घट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 4 चलेंगे तो बचेंगे यहाँ पे 5, माइनस के 5 आ गया। तो p बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर p बराबर ये इसके अपॉन में आ जाएगा, p बराबर माइनस 5 बटे में ये जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान आ गया माइनस 5/3। तो ये इस तरीके से जो है p और q दोनों मान आ गए, और यही इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 2z है तो x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखिए लिखा है x प्लस वाई बराबर 2z, और दूसरा समीकरण देखिए उस फॉर्म में दिया है। तो कुछ ऐसा करते हैं, या तो ये इसका मान निकाल लें या तो हम उसका मान निकाल लें। हम देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, x प्लस वाई बराबर 2z है तो x प्लस वाई बराबर हम इसको z प्लस जेड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2z है, इसको x प्लस मतलब z प्लस जेड लिख लेंगे। इससे हमें एक आसानी हो जाएगी। क्या, x ऐसे रहने देंगे, ये z उधर पलट के आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या है,
ये y जो है उधर चला जाएगा माइनस, तो z माइनस वाई हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब हमने इसको ऐसे रहने दिया, ये z उठा लाए, ये y उधर लगेगा तो माइनस वाई हो गया, एक z ऐसे रहेगा। अब हमने क्या किया, ये जो मान है हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये मान जो है यहाँ पे हम रख दें तो ये भी y माइनस जेड के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम उसको उतार लेंगे, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, ये है, ठीक है। अब हमने x अपॉन ऐसे रहने दिया, एक्स माइनस जेड है, एक्स माइनस जेड लिख सकते हैं जेड माइनस वाई, ये हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा होगा, जेड ऐसे ही रहेगा, ये पलट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होता है, जेड माइनस वाई। हमने ऐसा किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया है जिससे हमारा ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाए, तो ऐसा इक्वल हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों सेम है, जेड माइनस वाई ले लिया एलसीएम, ठीक है, ये से कट जाएगा, एक्स बचेगा माइनस ये जेड बचेगा इसका, ठीक, एक्स माइनस जेड बचा, ठीक है, ये हमने एक्स माइनस जेड लिख दिया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे फिर से थोड़ा दिमाग लगाइए, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई होता है, तो जेड माइनस वाई ऊपर भी हो गया, नीचे भी जेड माइनस वाई हो गया। अब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, दोनों एक जैसा है, दोनों कट गए आपस में, चाहे इसको इसे काट के दिखा भी सकते हैं, या नहीं भी काटेंगे तब भी एक इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक। अब ऐसा गलती मत करिए कि इसको काट दिया तो जीरो लिख दिया, जीरो नहीं होगा क्योंकि अपॉन में है, ये कट रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा एक आएगा यहाँ पे।